मुझे कह रहे हैं ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। किसी एक लम्हे की बात क्या, ये तमाम जिंदगी दाग है, ये तमाम जिंदगी दाग है। मुझे तो लगता है भाभी ये जानबूझकर करेंगे ताकि हमारे खानदान की एक लड़की उनके खानदान में चली जाए। दीवा बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इन लोगों के तो ताल्लुकात भी नहीं है अपनी पप्पो से। और फिर उमामा की मंगनी जब से टूटी अपने कजन से, वो लोग बात भी नहीं करते। क्या उमामा की मंगनी हुई भी थी? हमारी बेटियां आपकी खानदान की लड़कियों की तरह नहीं है जो शादी से पहले चक्कर चला के लड़कों को फांसती है, समझिए आप? बस जी बस। अरे मेरे खानदान पे इल्जाम लगाने से पहले आप अपनी बेटी से तो पूछ ले, जिसका कई बरसों से मेरे बेटे के साथ याराना है। मैं सच बोल रही हूँ, वो भाभी आंखों में तो बेशर्मी है, सब कुछ पढ़ सकती हूँ मैं। ये तमाम जिंदगी दाग है। झूठ बोला तुमने मुझसे, अम्मी से। जब बात खत्म हो गई थी तो अपनी पप्पो को दोबारा बुलाने की जरूरत क्या थी? मुराद, मैं झूठ नहीं बोल रही। नौरीन और मुश्ताक पहले से एक दूसरे को जानते थे। मैं नहीं मानता। मैं हीरा की कसम खा के कहती हूँ, मुझे ये सब कुछ नौरीन और रेहाना आपा ने करने को कहा था। अम्मी वो तुम्हारी बीवी मेरे दिल से उतर गई है। लेकिन इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। वो तो नौरीन। हाँ बेटा, बहन पर इल्जाम लगाओ। बीवी को सच्चा साबित करने के लिए अपनी बहन पर कीचड़ उछालो। सारी गड़बड़ तुम्हारी बीवी ने की है। बहुत ही तेज और मक्कार औरत है। ना तो उसका मैका मजबूत है और ना ही उसका किरदार। अच्छा माफ कर देना आप, इस वक्त उसकी हालत भी ऐसी नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं उससे। और वैसे भी अभी तो कुछ दिनों में आपका पोता भी हो जाएगा, आपका मूड वैसे ही बदल जाएगा। मेरा मूड अब सिर्फ नौरीन की दया से बदलेगा। अरे तो वो भी हो जाएगा ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं? सब हो जाएगा। और आपको पता है आज तो ऑफिस से मुझे हज के 2 टिकट्स भी मिले। मैं सोच रहा था आप और मैं साथ में हज पे चलेंगे। बहुत अच्छा होगा मुराद। मैं वहीं जाके दुआ मांगूंगी कि नौरीन का किसी अच्छी जगह ब्याह हो जाए और तुम्हारा चांद सा बेटा। आमीन। ये कैसी जगह है जहाँ पर लोग आपके खुलूस, आपके काम, आपकी मोहब्बत की कदर ही नहीं करते। जान मारने के बावजूद तारीफ के 2 बोल सुनने को भी नहीं मिलते। अम्मी का मूड ठीक हुआ? नहीं अभी तो नहीं, लेकिन हो जाएगा। मुझे नौरीन से ये उम्मीद नहीं थी। तो मेरा की परवरिश बहुत अच्छे से करना। बहन और बेटियों के मुतालिक इस तरह की बातें बाकी मर्दों का सर शर्म से झुका देती हैं। इस बात का एहसास आज हो रहा है मुझे। नौरीन ने तो हमारा बिल्कुल ही मुंह काला करके रख दिया है। अरे कितना मैं अपनी बच्ची पर नाज किया करती थी। सत्यानाश। अम्मी बस करते हैं। बस कर दे।
अरे तुम ही उमामा की तरफदारी किया करती थी, देख लिया तुमने उसका नतीजा। अपना पलड़ा भारी रखने के लिए अपने फुप्पी के बेटे का रिश्ता लेकर आई थी। पागलों के वट्टा सट्टा करके बैठूंगी मैं। मम्मी आप तो उसके पीछे ही पड़ जाती हैं। बेचारी ने अपनी बेटी की कसम खाई है कि उसने ऐसे कुछ नहीं किया। अरे रहने दो रेहाना, बेटियों की कौन कसम खाता है। अच्छा आप परेशान मत हो। देखिए मेरे पास रिश्ता है नौरीन के लिए, मैं आपसे बात ही करने वाली थी। मेरी देवरानी के ख़ानदान का तो आपको पता है कम ही लोग हैं, लेकिन ज़्यादा अमीर नहीं है। लड़का भी इतना पढ़ा लिखा तो नहीं है, मगर जर्मनी में होता है, अच्छे पैसे कमाता है, नौरीन को भी साथ ले जाएगा। आप कहें तो मैं बात करती। अरे रेहाना नेकी और पूछ पूछ, मैं तो चाहती हूँ उसकी फटाफट शादी हो जाए ताकि इस फर्ज से भी फारिग हो जाऊँ। अच्छा तो फिर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं नाजिया से जल्दी बात कर लूँगी। लेकिन अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आए चलें, लेट जाएं थोड़ी देर, परेशान कर लिया आपने। हेलो, हाँ आ गया हूँ मैं तुम्हारे घर के बाहर। जल्दी आओ यार, ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करवाना। हाँ तो गेट पे तो आओ ना, बैग दो मुझे, कम से कम बैग तो रखूँ मैं। ठीक है हाँ, अच्छा आ रहा हूँ ओके। नौरीन, तुम भाग रही हो? हम सबके मुंह पर कालक मलकर तुम घर से भाग रही हो। आप कौन होती है मेरे मामलों में पड़ने वाली? चलो कोई नहीं होंगी मैं, तुम्हारे नजदीक में कुछ नहीं होंगी, मगर मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो नौरीन, ये जो तुम कदम उठाने जा रही हो ना अभी, तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। तुम्हारे अपने घर वाले तो तुम्हारे ऊपर हमेशा के लिए अपने दरवाजे बंद कर देंगे, मगर तुम्हें क्या लगता है जिस घर में तुम जा रही हो वो लोग बहुत खुशी से तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे? गलत सोचती हो तुम। भूल है तुम्हारी ये नौरीन। मुश्ताक मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। और मुश्ताक की अम्मी नफरत करेंगी वो तुमसे। नौरीन शादी से पहले मेरे और मुराद के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, इसके बावजूद आज तक तुम्हारी अम्मी हमें माफ नहीं कर सकी। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा इतना बड़ा कदम मेरी फुप्पो का दिल मोम कर देगा? बहुत गलत सोचती हो तुम नौरीन। नफरत करेंगी वो तुमसे। रह लो कितनी नफरत के बीच में। नौरीन चलो। और तुमने मेरे अबू के घर की इज्जत तो मिट्टी में मिला दी, मगर मैं अपनी इस घर की इज्जत को तुम्हें उछालने नहीं दूंगी। जाओ यहां से।
तुम फ़ोन भी नहीं उठाओगी मेरा? मेरी बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया था ना तुमने मुझे? वो मामा की बकवास सुनाने के लिए बुलाया था? पड़ गई कमज़ोर? बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। अच्छा नहीं किया तुमने नौरीन, अच्छा नहीं किया। सब औरतें एक जैसी हो तुम। अब अपना नंबर बदल लेना, नहीं करना मुझसे बात। बाहर में जाओ तुम मेरी तरफ से। करो शादी जहाँ तुम्हारी शादी करवाते हैं तुम्हारे घर वाले। बाहर में जाओ। बहुत खफा थी मैं तुमसे। मेरी शादी पर नहीं आई थी ना तुम, फिर भी तुमसे मिलने आ गई। औजिया तुम्हें पता है मेरी हालत ठीक नहीं थी। चौथा महीना चल रहा था मेरा। क्या करते? हालत तो मुझे तुम्हारी अभी भी ठीक नहीं लग रही है। हाँ वो, अच्छा छोड़ो ना, तुम बताओ अच्छी खबर कब सुना रही हो? ना बाबा ना, अभी मुझे और जुनैद को एक दूसरे को समझना है, खुद में अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है, बच्चे इसके बाद। अच्छा कुछ लो तो सही, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं है। ओ मामा, तुम मुझे बहुत वीक लग रही हो। चेहरे का रंग भी बहुत फीका है। यार हिरा अभी 1 साल की भी नहीं हुई, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी। ये सब तो अल्लाह की देन है, इंसान क्या कर सकता है? खैर, करने को तो बहुत कुछ कर सकता है इंसान, लेकिन आपको ये करना है कि आप अपना ख्याल रखें। अपनी डाइट पर ध्यान दो यार। तुम अपना ख्याल ना रखकर खुद पर भी और आने वाले बच्चे पर भी जुल्म कर रही हो। अच्छा डॉक्टर साहिबा, रख लूँगी ख्याल। डॉक्टर के पास तो जा रही हो ना तुम? हाँ बाबा, चाहती हूँ। तुम ना फिक्र किया करो इतनी। अम्मी, अम्मी, आप ज़रा हीरा को संभाल लें, मैं मामा को डॉक्टर के पास लेके जा रहा था। कि रोज डॉक्टर के यहाँ जाने की इसको क्या पड़ गई है? अरे डॉक्टर ने वही दवाइयाँ देगी ना जो हीरा के वक्त दी थी, खा लो। मम्मी मेरे पाँव में बहुत सूजन हुई हुई है और मुझे चक्कर भी बहुत आ जाते हैं। अरे देना, वरना कहोगी कि मियाँ के सामने के सास जुल्म करती है। लाओ, अरे दे दो। मम्मी की बातों को इतना सीरियसली मत लिया करो। थोड़ी सी गुस्से की तेज है लेकिन दिल की बुरी नहीं है।
कैसे ना बुरा माना करूं मुराद, वो इतना नाराज हो जाती हैं। एक बार हमारा बेटा हो जाएगा ना तो सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी उनकी। मुराद अगर फिर से बेटी हुई तो? नहीं होगी ना, इस बार बेटा ही होगा। तुम जानती हो मेरा एक दोस्त है, उसकी बेटी का नाम हिरा है और हिरा के बाद उन्हें बेटा ही हुआ था, तो हमें भी बेटा होगा। अब ऐसी बातों पर यकीन रखते हैं? नहीं, लेकिन क्या करूं, कभी कभी यकीन करने का दिल करता है। बस तुम डॉक्टर से पूछ लेना ना अल्ट्रासाउंड में क्या है। नहीं, मुझे डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है? और फिर मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में प्रॉब्लम ना हो कपड़े वगैरह खरीदने के लिए। इतनी जल्दी क्या थी? खून की इतनी ज़्यादा कमी है और पहली बच्ची भी ऑपरेशन से हुई थी। कुछ तो एहतियात करनी चाहिए थी ना। मैं ये कुछ इंजेक्शन लिख के दे रही हूँ, आप ये लेके आ जाइए। इतने में हम इनका अल्ट्रासाउंड करवा देते हैं। मैं भी आता हूँ। हो गया अल्ट्रासाउंड? क्या कहा डॉक्टर ने? मामा बेटी है। बड़ी बेवजूद है जिंदगी कि मैं हूँ ये मुझको यकीन नहीं। मुझे कह रहे ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। मेरी ममता मेरे बाबला, तेरे चांद में कोई दाग है। तुमको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर से नौरीन के यहाँ लड़का हुआ है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। हाँ, मुझे तो पूरा यकीन है इस बार मेरे मुराद के यहाँ भी बेटा ही होगा। अम्मी आप बच्चियों और मामा के साथ बहुत ज्यादती कर रही हैं। उन्होंने मुझे और बच्चियों को नौरीन के बेटे के सामने जाने से मना किया। ये तमाम जिंदगी दाग है। तुम यूं चली जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम मेरे पास थी तो कभी तुम्हारी कदर नहीं की, कभी तुम्हें अहमियत नहीं दी, और अब तुम नहीं हो तो लगता है कि तुमसे ज्यादा अहम और तुमसे ज्यादा काबिल कदर तो कोई और मेरी जिंदगी में था ही नहीं। अपनी मोहब्बत और अपनी खिदमत से तुमने मुझे मफलूज कर दिया है सलमा। बिल्कुल मफलूज हो गया हूं जिंदगी में तुम्हारा और अब तुम्हारी यादों का। अब्बू, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे मेरी डॉक्टर साहब तशरीफ लाई हैं।
आप फिर उदास हो रहे हैं। बेटा, मैंने कभी ये सोचा था कि तुम सब मुझे इस तरह अकेला छोड़कर चले जाओगे। पहले सोचता था कि कब तुम्हारे बोझ से, तुम तीनों के बोझ से निजात मिलेगी, और अब मुझे तुम तीनों में से किसी ना किसी एक का इंतजार रहता है। अब्बू, आप क्यों उदासी की बातें कर रहे हैं? अच्छा ये बताएं, मैं खाना बना के गई थी, आपने खाया? नहीं ना? और मैं खांसी का सिरप आपके सिरहाने रख के गई थी, आपने वो भी नहीं पिया? नहीं, वो तो बहुत कड़वा है। अब्बू, आप तो बिल्कुल बच्चे बन गए हैं। सिर्फ कड़वा ही होता है, जूस थोड़ी है जो मीठा होगा। चलिए अंदर आइए, आके मैं खाना लगाती हूँ, आप आके खाना खा लें। मुबारक हो अम्मा जी, बेटा हुआ है। सच्ची? जी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी बच्ची तो ठीक है ना? जी हाँ, बहुत बेहतर है। और मुन्ना? जी बहुत अच्छे हैं। अरे तुम अपना इनाम तो ले लो, बस मेरी बच्ची का ख्याल रखना। जी और मेरे मुन्ने का भी। ये लो। बस अम्मा, 200? बेटा हुआ है, मैं तो 500 से लिए बगैर कम नहीं जाऊंगी। अच्छा अच्छा, हाय या अल्लाह, इतनी बड़ी खुशखबरी। ये लो। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला लंबी उम्र करे, खुशियाँ दिखाए। आमीन आमीन। हेलो मुराद बेटा, जी अम्मी। तुमको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर से नौरीन के यहाँ लड़का हुआ है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। घर पे बता दिया था आपने? नहीं बेटा, सोचा पहले तुम्हें बता दूं। बस अब रखती हूँ और घर फोन करती हूँ। जीते रहो, जीते रहो। निम्रा, पता है हमारे घर क्यूट सा बेबी आया है। इतना क्यूट है यार, क्या बताऊं। सच? दादी मैंने कोई गोल्डी है, मुझे भी इसे देखना है। मुझे भी देखना है। दादी ने तो किसी को भी नहीं अंदर आने दे रही, मुझे भी कमरे से बाहर निकाल दिया था। मैंने तो जल्दी से देख लिया। तो हम कैसे देखेंगे? हाँ, आओ मेरे साथ। हीरा, क्या बात है? पहली बार दूध वाला है। अरे तो मुझे क्या बता रही है? जा जाके ले लो। अब मुझसे नहीं उठाया जा सकता बड़ा पतीला। और तुम तो बोलती ही रहती हो। लेकर आ रही हूं मैं। चुप, चलो वापस। अरे वापस चलो, खामोशी से बिल्कुल। हेलो, कैसी तबीयत है मामा?
बस ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज़ से तो नहीं लग रहा है कि तुम ठीक हो। ऐसा लग रहा है बरसों से बीमार हो। मामा, मैंने तुम्हें समझाया भी था, लेकिन तुम किसी की सुनती भी तो नहीं हो। अच्छा छोड़ो ना मेरी बात। तुम बता रही थी कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। तुम और कमर भाई जाते हो ना उनका चेकअप करने? पिछले हफ्ते गई थी मैं उनके पास। कमर ने उनका पूरा चेकअप किया है, मेडिसिन भी बदल दी है। दरअसल मामा, अब्बू जिस्मानी से ज़्यादा जहनी तौर पर निढाल है। अम्मी की वफ़ात के बाद वो एकदम टूट चुके हैं। मैं क्या पता था कि अम्मी ऐसे छोड़कर चली जाएंगी। मैंने तो सोचा भी नहीं था। मामा, वो समरा आई हुई आजकल अपने बच्चों के साथ। अब्बू का बहुत दिल लगा हुआ है उनके साथ। अतिका, काश मैं भी अब्बू के पास रह सकती, उनकी खिदमत कर सकती। तुम अपना ख्याल रखो, हमारे लिए यही काफ़ी है। हाँ हाँ, रख रही हूँ। मामा, मामा, आई अम्मी। अच्छा मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ, ठीक है? अरे ये तो सो रहे हैं। नौरीन बेटा, तुम खड़ी क्यों हो? लेट जाओ, थक जाओगी। वो शैतान खाला फिजा है ना, वो हिरा और निमरा को भी ले आई थी, साफ बना दी, डांट के भगाया है मैंने। क्या? अच्छा क्या उन्हें डांटा? तुम्हें तो याद है ना कि खानम बीबी ने 40 दिन का परहेज बताया है कि बच्चे पे किसी लड़की का साया ना पड़े। और तुमने तावीज़ पहना हुआ है? हाँ पहना हुआ है, उतारा नहीं है। बस ठीक किया है बिल्कुल। सब कुछ भाभी ने ही सिखाया, उनकी ही साजिश होगी। अरे अब तुम अपना दिल बुरा मत करो बेटा, मैं उसे समझा दूंगी। तुम्हारी सास से अभी मेरी बात हुई थी, बहुत खुश हैं और कदीर को भी फ़ोन कर दिया था। तुम्हारी बात हुई कदीर से? नहीं, मेरा फ़ोन बंद है। बेटे गलत बात है, इतनी बड़ी खुशखबरी हो तुमने शौहर से बात नहीं की? मम्मी, मेरे जिस्म में दर्द है, अभी दवाई ली है, अब मैं आराम करने लगी हूँ। चलो तुम ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए यखनी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा, बाद में पी लूँगी ना, अभी मैं आराम कर रही हूँ। अच्छा वो आपने मुराद भाई को मिठाई का बोला? तो बिल्कुल ही क्या क्या? बेटा मैं तुमसे कहना ही भूल गई थी कि दफ्तर से वापसी में 10 किलो मोतीचूर के लड्डू जरूर लेकर आना। हाँ बेटा, लेकिन चक्कर देख लेना कि असली घी के हों। नौरीन के ससुराल और रिश्तेदारों में बंटवाने हैं। हाँ हाँ बेटा, हम खैर से घर आ चुके हैं। नॉर्मल डिलीवरी थी ना, डॉक्टर ने 3 घंटे बाद कह दिया था कि नौरीन को घर ले जाएं। हाँ हाँ सब ठीक है। अच्छा बेटा, लेकिन भूलना मत, याद से लड्डू लेकर आना। ठीक है बेटा, ठीक है, जीते रहो। मी यखनी चख लें। वापस ले जाओ, नौरीन सो गई है। अरे पहले ही यखनी बना के रख लेती ना। अम्मी वो परवीन आज नहीं आई थी ना, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ा था। मुन्ना कैसा है? अरे बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल अपने मामू पर गया है। अल्लाह रखे, मेरा मुराद भी बिल्कुल ऐसे ही था। ओ मामा, तुम्हें पता है ना कि खानम बीबी ने हिदायत दी है कि तुम नौरीन के कमरे में बिल्कुल नहीं जाओगे और ना ही बच्चियों को जाने दोगे। 40 दिन का सख्त परहेज बताया है, ये तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा और नौरीन के लिए भी। जी अम्मी। और शाम को नौरीन की सास आ रही हैं और रेहाना भी आएगी, खाने पर एहतमाम कर लेना। ठीक है। क्या बात है, तीनों यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो? अम्मा, पप्पा और दादी हमें मुन्ना क्यों नहीं देखने देती? बेटा वो मुन्ना भी बहुत छोटा है ना, तो
उसको जर्म्स लग जाएंगे। कोई जान नहीं लगती। मेरी दोस्त है ना शफक, उसके पास भी हमारे जैसा मुन्ना है। उसकी अम्मी तो हमें कुछ नहीं कहती, उसकी अम्मी तो हमें लेने देती है। मेरा अपने बहनों को होमवर्क करा दिया? अम्मा अभी मुझे होमवर्क नहीं करना, अभी मुझे मुन्ने से खेलना है। बेटा बहस नहीं करते हैं। अब आप में से कोई भी वो कमरे में नहीं जाएगा। मगर अम्मा हमें तो कितना इंतजार था मुन्ने का। बस कह दिया है ना मैंने, जिद ना किया करो मेरे से। मगर अम्मा हमें भी पप्पू जैसा मुन्ना चाहिए। दुआ करना ना आप लोग कि आपका भी ऐसा ही भाई हो। अम्मा जब हमारा मुन्ना आएगा ना, हम पप्पू और दादी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। अच्छा जाओ, अब आप तीनों कमरे में जाओ, जाके होमवर्क करो। नौरीन, बस अल्लाह मेरे मुराद की भी सुन ले। मेरे मुन्ने के नसीब से मुराद का बद नसीब खुल जाए। आमीन, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। वैसे अम्मी देखे तो मुन्ने की शक्ल बिल्कुल मुराद भाई पे गई है, बिल्कुल अपनी मामू जैसा है। ठीक कह रही हो नौरीन, मेरा मुराद बिल्कुल ही ऐसा था। हूँ बहू अपना मामू है। अच्छा, वो मेरी सास और नंदों के लिए ना कोई सोने की चीज़ बनवाएगा, मेरे ससुराल में रिवाज है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं मुराद से कह दूंगी। और हाँ, वो कॉट और बच्चे की चीज़ें ना वो मैं खुद ही खरीदूंगी। भाभी तो मेरे लिए शॉपिंग करते हुए ना खासी कंजूस हो जाती है। अरे भाभी को रहने दो, तुम रेहाना आपा के साथ चली जाना। रहने दे रेहाना बाजी को, वो भी ना उमामा भाभी की तरफदारी करती रहती है। मुझे कहती है मैं उनसे बैर है मेरे, भला मुझे क्या भाभी से बैर होगा। बैर तो तुम्हारी भाभी को तुमसे है, अपनी फुप्पी के यहाँ तुम्हें झोंकना चाहती थी। शुक्र है, वरना तो बिल्कुल ही तुम्हारे नसीब फूक जाते। अच्छा रहने देना पुरानी बातों को, क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई। वो कल शाम की फ़्लाइट से कदीर आ रहे हैं, तो अब भाई को कह दीजिएगा उन्हें पिक कर लें। मैं मुराद से कह दूँगी। लो, नमाज का वक्त निकले जा रहा है। भाई संभालो तुम इनको, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। आए आराम से, बस। खाने के बाद सब नौरीन के कमरे में जमा थे, तुम नहीं आई? मैं वो किचन में काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी? वो मामा, तुम नौरीन से कहीं जल तो नहीं रही हो ना? कैसी बातें कर रहे हैं मुराद, आपने मुझे इतना कमजोर समझ रखा है। नहीं समझता, इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं आई? मुझे अम्मी ने मना किया था। क्या मतलब? अम्मी ने मना किया था? हाँ। क्यों? उन्होंने मुझे और बच्चियों को नौरीन के बेटे के सामने जाने से मना किया। क्यों? खानम बीबी की हिदायत पर। अब ये खानम बीबी कौन है? कोई दम पड़ने वाली खातून। अल्लाह का वास्ता तुम लोगों को यार, ये शिर्क होता है। मुराद, मैं अम्मी को मना नहीं कर सकती। मैं बात कर लूँगा उनसे। अरे बेटा, तुमने देखी खानम बीबी की करामात?
ये सब उनकी तावीज़ों और दुआओं का नतीजा है। अच्छा, मेरे बारे में तो कोई तावीज़ और दुआ काम नहीं आई। तो तुमने कौन से यकीन और अकीदे के साथ उनका अमल किया? फौरन डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गई। अरे बेटे, ये लोग बहुत पहुंचे हुए होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं। इनकी दुआओं और हम गुनाहगारों की दुआओं में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम फिक्र ना करना। छोड़े अम्मी, मैंने तो कह दिया इरफान से वो दूसरी शादी कर ले। वाह जी वाह, कैसे कर ली दूसरी शादी? खबरदार, जो तुमने हातम ताई बनकर उसको इजाज़त दी होगी। बेटे, इस बार खानम बीबी के यहाँ चलना मेरे साथ, देखना ना उम्मीद ना लौटोगी। और मुझे तो पूरा यकीन है इस बार मेरे मुराद के यहाँ भी बेटा ही होगा। अम्मी, आप बच्चियों और मामा के साथ बहुत ज्यादती कर रही हैं। अरे सब कुछ उन्हीं की खातिर तो कर रही हूँ। खानम बीबी ने वैसे भी परहेज बताया। तुम समझने की कोशिश करो। नौरीन और मुन्ना तो पराई अमानत है, कल को अपने घर चले जाएंगे। मुराद के यहाँ बेटा हो जाए तो तुम्हारे बाप दादा की नस्ल चलती रहेगी। जी अम्मी। ये तमाम जिंदगी दाग है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे क्या हो गया नौरीन, क्या हो गया? मेरा बच्चा अगवा हो गया। मुराद, अगर इस दफा भी बेटी हो गई तो? मुझे बड़ा मान था बेटे की माँ होने पर, मगर मैं समझती हूँ कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ने तुम्हें बेटियों से नवाजा है। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। कहिए। मैंने तुम्हारी दूसरी शादी का फैसला कर लिया है।